तो हाफिज साहब, ये मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि ये तो 2+2 4 का केस है, इसमें बरियत बनती नहीं थी इमरान खान साहब की, और इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं जहां से ट्रायल कोर्ट का फैसला दोबारा बहाल करवाएंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी लीगल टीम अपने अंदर कॉन्फिडेंट है कि देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तो फैसला हो गया। वही प्रोसिक्यूशन टीम थी जिसने ट्रायल कोर्ट को कन्विंस कर लिया अपने हक में, वही प्रोसिक्यूशन टीम थी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को नहीं कन्विंस कर सकी। तो आपकी इस पर क्या राय है जो अब ये फैसला सामने आया और अब इसको चैलेंज करने सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रही है नून लीग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। एक तो ये है कि केस फेडरल गवर्नमेंट ने बनाया था और फेडरल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे सेक्रेटरी इंटीरियर। उन्होंने कंप्लेंट की थी FIA के सामने और FIA ने फिर इंक्वायरी की और उसके बाद एक FIR हुई और FIR के बाद जो है एक इन्वेस्टिगेशन हुई। उसके बाद चलान सबमिट हुआ, फिर एक ट्रायल हुआ, सजा हुई और मामला जो है वो हाई कोर्ट के अंदर एज अपील की सूरत के अंदर आया। और अगर अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अपील की जाती है जो CRPC का सेक्शन 476 है, जिसका 30 दिन का टाइम है, तो ये फेडरल गवर्नमेंट ने करनी है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं करनी। और फेडरल गवर्नमेंट जो है उसी की प्रोसिक्यूशन है और वो प्रोसिक्यूशन जो की जा रही थी वो FIA की जा रही थी और FIA जो है वो अंडर है सेक्रेटरी इंटीरियर के। तो लिहाजा ये है कि पॉलिटिकल पार्टी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट पहले थी और अगर फेडरल गवर्नमेंट अब समझती है कि हमें इसके खिलाफ अपील करनी चाहिए तो फेडरल गवर्नमेंट करेगी। लेकिन ये है कि अगर आपका ट्रायल स्टेज को जो है हाई कोर्ट के अंदर उस कन्विक्शन को सेट असाइड कर दिया जाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बड़ा मुश्किल होता है कि उस केस को दोबारा ट्रायल कोर्ट की जजमेंट को रिवाइव करवाना या ट्रायल कोर्ट की जजमेंट जो है उनको सस्टेन करवाना। और हमेशा जो है कि जिस तरह ट्रायल कोर्ट के अंदर जो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो प्रोसिक्यूशन पे होता है, इसी तरह जब अपील स्टेज के अंदर चला जाता है, चाहे वो हाई कोर्ट के अंदर एक्विटल आए या सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए, तो डबल प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस जो है वो एक्यूज की फेवर के अंदर जाता है और हमेशा अदालतें जो हैं वो टिल्ट करती हैं एक्यूज की फेवर के अंदर। दूसरा इस चीज के अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये हाई ट्रीजन का केस नहीं था, ना ये हाई ट्रीजन के मुतालिक कोई सेक्शन लगा है। ये बुनियादी तौर पे एक केस था डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, जो पाकिस्तान का हर शख्स जो सरकारी मुलाजम है या पब्लिक ऑफिस होल्डर है उसके ऊपर ये लॉ जो है अप्लाई करता है कि उसके इल्म के अंदर जो भी चीज लाई जाएगी वो उसको डिस्क्लोज नहीं करेगा अंटिल के लॉ उसको एक्सक्यूज न करे। और वो जो डिस्क्लोजर है वो अगर आप करते हैं तो उसका एक कॉन्सिक्वेंस है और वो कॉन्सिक्वेंस की ग्रेविटी के ऊपर जाता है और वो सेक्शन 3 है, सेक्शन 5 है, सेक्शन 9 है। अगर उसकी ग्रेविटी कम है, ये सिर्फ डिस्क्लोजर है, तो उसकी सजा 2 साल है और अगर उसकी ग्रेविटी बढ़ती जाती है तो उसकी सजा जो है वो 10 साल या 14 साल और इवन उससे ज्यादा भी की जा सकती है। और हाफिज साहब, ये इससे पहले जो पेशावर हाईकोर्ट का फैसला जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान वाला था, वो चूंकि सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर इलेक्शन कमीशन के फैसले को दोबारा से बहाल किया गया, तो क्या ये बिल्कुल अलग नौयत का केस है? उस केस की नौयत अलग थी चूंकि वहां भी हमने देखा कि फिर सुप्रीम कोर्ट से फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस वक्त खिलाफ आया। नहीं, उसके अंदर ये था कि पहले एक फैसला जो था वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बल्ले के ऊपर आया, जो उन्होंने उनको नहीं दिया, निशान नहीं दिया, और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक लीगल प्रेरोगेटिव है कि उन्होंने एक सर्टिफिकेट देना था। और इलेक्शन कमीशन का फैसला जब पेशावर हाई कोर्ट के अंदर गया तो पेशावर हाई कोर्ट ने कहा नहीं, इलेक्शन कमीशन को इस तरह नहीं करना चाहिए था। और जब मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर गया तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सेक्शन 215 को इंटरप्रेट किया कि अगर सेक्शन 210 इलेक्शन एक्ट का नहीं आएगा या उसका सर्टिफिकेट नहीं आएगा तो 215 के मुताबिक जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शन अगर आपने नहीं करवाए तो आपको सिंबल नहीं मिलेगा। तो वो एक सिविल साइड थी, इसके अंदर ये क्रिमिनल साइड है, ये ऑल टुगेदर डिफरेंट है। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट अरबाब चीज थी, तो एक तो ये मानना पड़ेगा इस चीज के अंदर कि डिस्क्लोजर था, जिसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एडमिट भी किया कि एक चीज आई थी और उन्होंने अपनी उस जेब से उसको वेव किया। दूसरा उसके अंदर ये था कि दुनिया भर के अंदर जितनी भी आपकी डिप्लोमेटिक केबल्स आती हैं उनको कभी भी हेड ऑफ स्टेट या चीफ एग्जीक्यूटिव जो है ना उसे डिस्क्लोज करते हैं, ना वेवर करते हैं, ना उसको लहराते हैं, लेकिन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने उसके अंदर किया। फिर उसके अंदर ये है कि वो एक ऑडियो थी जो आजम खान की थी, उसके अंदर ये आया कि हम इसको प्ले अप करते हैं फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस, और वही फिर 27 मार्च को आपने देखा कि एक पब्लिक मीटिंग आई, उसके अंदर वेवर आया और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का जो एक कंसिस्टेंट स्टैंस भी आपने इन पॉलिटिकल जलसों के अंदर देखा कि उन्होंने इसको पॉलिटिकली प्ले अप भी किया, इस्तेमाल भी किया, एक्सप्लॉइट भी किया। और दो चीजें जो बुनियादी तौर पे थी कि क्या उसके अंदर कॉन्स्पिरेसी या थ्रेट थी, वो ना आपकी नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग जो पहली थी जिसको फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने चेयर किया उसके अंदर आया, सिर्फ डिमार्शे की हद तक गई,
और उसके बाद दूसरी भी नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग आई, उसके अंदर नहीं आई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।